तो भाई लोग, मूवी की शुरुआत में हमें एक फाइट क्लब दिखाया जाता है जिसमें हम एक लड़की को देखते हैं जो कि किसी कार्टर फोर्ड को ढूंढ रही होती है। तो पास ही में खड़ा एक आदमी उसे कहता है कि जो इंसान वहां पर फाइट कर रहा है उसी का नाम कार्टर है, और जब तक कार्टर की फाइट खत्म होती है उतनी ही देर में वहां पर एक इंसान जिसने ब्लैक हुडी पहनी होती है वो कार्टर को फाइट का चैलेंज करता है, और उस इंसान का नाम डेल्टन था। अब कार्टर को डेल्टन के बारे में पता चलता है और वो उससे फाइट करने को मना कर देता है। अब क्लब से बाहर आते ही एक आदमी डेल्टन को चाकू मार देता है क्योंकि उसकी वजह से वो 500 रुपए हार गया था, पर उससे डेल्टन को कुछ नहीं होता और वो डरते हुए वहां से भाग जाता है। वो लड़की जिसका नाम फ्रेंकी था वो डेल्टन को कहती है कि उसका एक क्लब है रोड हाउस, पर वहां पर रोज रोज लोग तोड़फोड़ करके चले जाते हैं और पुलिस भी उसकी मदद नहीं करती। तो डेल्टन को वो उसकी हेल्प करने को बोलती है और वो उसे अपना नंबर दे देती है। डेल्टन सुसाइड करने वाला होता है। वो ट्रेन के सामने अपनी कार खड़ी कर देता है, पर सही वक्त पर कार आगे बढ़ाकर वो बच जाता है। अब वो फ्लोरिडा ग्लास की पहुंच जाता है और वहां उसे एक लड़की मिलती है जो उसे एक बुक बेचती है और उसे रोड हाउस का रास्ता बताती है, और स्टीफन भी वहां पर आ जाता है। और रोड हाउस एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी समंदर के नजदीक। वहां पहुंचते ही बिली नाम का एक लड़का डेल्टन को पहचान जाता है, और रात होते ही वहां सभी लोग लड़ने लगते हैं और कुछ लोग वो सब कुछ तोड़ने लगते हैं, और डेल्टन उनको वहां से बाहर जाने को बोलता है पर वो लोग मना कर देते हैं। डेल्टन उनको एक एक करके मारता है और वो उनके हाथ पैर तोड़ देता है, और फ्रेंकी की कार लेकर वो उन सबको हॉस्पिटल लेके आता है। तब एक डॉक्टर उसे नए पेशेंट्स लाने के लिए शुक्रिया करती है और डेल्टन को उस कट की ब्लीडिंग पर वो मेडिक करती है और उसे मेडिसिन दे देती है। सुबह वो चार्ली के स्टोर में आ जाता है और कंप्यूटर पर कुछ काम करने लगता है। चार्ली को बाहर कुछ गुंडे दिखते हैं और वो स्टील बैट लेकर बाहर आ जाती है, और डेल्टन को देखकर वो सब लोग वहां से भाग जाते हैं, और वो सब उनके बॉस मिस्टर बी को जाकर डेल्टन के बारे में बताते हैं। तो वो उन्हें कहता है कि तुम लोगों से एक क्लब भी खाली नहीं करवाया जा रहा, और वो उनको वहां से जाने के लिए बोलता है। और यहाँ पर डेल्टन हैरान था कि सब लोग उसके बारे में कैसे जानने लगे हैं। तो वो फ्रेंकी से जाके पूछता है, तो वो उसे बताती है कि इस आइलैंड पर बातें बहुत जल्दी फैलती है। डेल्टन बिली और रीव को ट्रेन करता है और वो उन दोनों को फाइटिंग स्किल्स सिखाता है। और डेल्टन जब रात को बाहर आता है तो वो गुंडे उसे देखकर गुस्से में चले जाते हैं। सुबह डेल्टन जब रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है तो उसे एली मिलती है, और डेल्टन उसे कहता है कि इस आइलैंड के लोग थोड़े ज्यादा गुस्से वाले हैं। तो वो डेल्टन को वार्न करते हुए कहती है कि यहाँ पर काफी सारी गैंग्स हैं जो अपने हिसाब से काम करते हैं और पुलिस भी उन्हें कुछ नहीं कहती। अब डेल्टन जब रास्ते से जा रहा होता है तो एक गाड़ी उसे टक्कर मारती है, पर वो बच जाता है, और डेल उसे गाड़ी से टक्कर मारकर पानी में गिरा देता है, पर डेल्टन फिर भी बच जाता है, और वो डेल्टन की बोट पर भी उसे गन पॉइंट कर देता है, पर डेल्टन उसे बोट से नीचे फेंक देता है और मगरमच्छ डेल को खा जाता है। सुबह दो लोग मिलकर डेल्टन को गन से डराने की कोशिश करते हैं, पर डेल्टन उनमें से एक की उंगली तोड़ देता है, और वो कहता है कि तुम्हारे बॉस को अगर मुझसे मिलना हो तो उसे कहना कि मैं रोड हाउस में काम करता हूँ। अब होती है इस मूवी के विलन की एंट्री, यानी कॉनर उर्फ नॉक्स, जो कि एक काफी बोल्ड एंट्री थी, और वो मार्केट में एक आदमी के कपड़े पहनकर उसे मिस्टर बी के पापा का फोन आता है और वो उसे ग्लास की में बुलाता है। सुबह नॉक्स वहां पहुंच जाता है और वहां बेन भी आ जाता है, और वो नॉक्स को उसे एक मौका देने के लिए कहता है और उसके बाद वो खुद डेल्टन से मिल सकता है। तो नॉक्स मान जाता है और डेल्टन को कुछ पुलिस ऑफिसर्स अरेस्ट कर लेते हैं, और वो डेल्टन को शूट करने ही वाले होते हैं। तभी एली वहां पर आ जाती है और वो डेल्टन को अपने साथ ले जाती है, और वो बताती है कि वो उसके फादर थे और वो बेन के लिए काम करते हैं, और बेन इसीलिए ड्रग्स की स्मगलिंग कर पाता है बोट से। अब बेन डेल्टन को खुद मिलने आता है और वो उसे वीडियो बताता है जिसमें हम देखते हैं कि डेल्टन बहुत ही फेमस यूएफसी बॉक्सर होता है, और वो एक फाइट के दौरान अपने ही दोस्त की जान ले लेता है, और बेन डेल्टन को यहाँ से जाने के लिए बोलता है तो वो मना कर देता है, और बेन बाहर आकर नॉक्स को अंदर जाके डेल्टन को मारने के लिए बोलता है, और पूरे क्लब में लोग आपस में लड़ने लगते हैं। बिली और रीफ भी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो उन दोनों को भी मारता है, और यहाँ पर हम बहुत ही शानदार एक्शन देखते हैं डेल्टन और नॉक्स के बीच में, और डेल्टन बुरी तरह से जख्मी हो गया होता है। डेल्टन बोट से अपना सामान पैक करके जाने ही लगता है
तभी फ्रैंकी उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, पर वो फिर भी नहीं रुकता और वो रास्ते में देखता है कि चार्ली की बुक स्टोर पूरी जल गई होती है और ये देखकर वो गुस्से में आ जाता है और जिस इंसान ने ये किया था उसके गले पर वो मार कर उसे स्विमिंग पूल में फेंक देता है। सांस ना लेने की वजह से वो मर जाता है और उसकी बॉडी को वो कार में लेके जाता है। तभी उसे पता चलता है कि बेन के लिए एक पुलिस आइलैंड पर पैसे लेकर आने वाले थे, तो वो उस पुलिस ऑफिसर को बेहोश करके उस आदमी की लाश वहीं फेंक देता है और वो पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगाकर वहाँ की लोकेशन भी बता देता है। अब एली के फादर डेल्टन को कहते हैं कि बेन ने एली को किडनैप कर दिया होता है और वो उसे बेन को बचाने के लिए बोलते हैं और वो बेन के बोट पर आ जाता है और डेल्टन वहाँ पर बोट पर ब्लास्ट करता है और तभी वहाँ पर नॉक्स भी आ जाता है और डेल्टन एली को बचाकर जाने ही वाला होता है। तभी बेन एली को पकड़ लेता है पर डेल्टन नॉक्स को पानी में फेंक कर और बेन के बोट पर कूद जाता है। बेन उसके ऊपर अटैक करता है पर डेल्टन फिर भी बच जाता है। नॉक्स वहाँ कार से डेल्टन को टक्कर मारकर गिरा देता है और उन दोनों में एक ज़बरदस्त फाइट होती है जिसमें नॉक्स उसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मारता है। डेल्टन नॉक्स का गला घोटने लगता है, तभी नॉक्स उसे चाकू मारकर बेहोश कर देता है और बेन भी वहाँ पर आ जाता है और वो बेन को भी मार डालता है और डेल्टन की तरफ बढ़ने लगता है। डेल्टन उसके हाथ से चाकू छीनकर उसे मार डालता है। एली ये सब देख लेती है और एली के फादर वहाँ पर आ जाते हैं और वो डेल्टन को ग्लास की छोड़ने के लिए बोलते हैं। फ्रैंकी और बाकी सब रोड हाउस को ठीक करते हैं और चार्ली उसे बाय कहकर अंदर आ जाती है। तभी स्टीफन और उसे पता चलता है कि वो पैसों से भरा हुआ बैग डेल्टन उनके लिए छोड़कर गया था। डेल्टन बस में चला जाता है और हॉस्पिटल में नॉक्स सबको पीट कर वहाँ से चला जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है।